नमस्कार, मैं डॉक्टर प्रभाकर जायभाई। त्रिमूर्ति होम्योपैथी ये मेरा यूट्यूब चैनल है। आप सभी का मेरे चैनल पे स्वागत है। आज मैं एक ऐसी कॉमन चीज़ के बारे में बोल रहा हूँ जो हर कोई कभी ना कभी अपनी लाइफ में परेशान होता है। यानी कि जो क्रैक्स एड़ी में होती है, अपने हील्स में जो क्रैक्स होती है, एड़ियाँ जो फट जाती है, उसके बारे में मैं आज आपको डिटेल में बताने वाला हूँ कि क्या कारण से हमारी एड़ियाँ फटती है और उसके घरेलू क्या उपाय करना चाहिए। अगर घर पे नहीं ठीक होता है तो उसके लिए क्या ट्रीटमेंट करना चाहिए, ये भी मैं लास्ट में बताऊँगा। तो अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरे चैनल को लाइक करते रहिए और मेरा वीडियो जिन जिन को ज़रूरत है उन्हें शेयर करते रहिए, ताकि हर किसी को इसका फ़ायदा हो। तो क्रैक हील्स यानी कि एड़ी का फटना, ये टॉपिक के बारे में बात करता हूँ। इसके क्या कारण होते हैं? कॉमनली देखा गया है कि एड़ी में मतलब अपने सोल में तलवे, पैर के तलवे सोल और हाथ के पाम्स और जो पैर का ऊपर का भाग है, उसमें जो तेल ग्रंथि रहती है वो नहीं रहती है। मतलब जो सेबेसियस ग्लैंड्स रहती है, तेल ग्रंथि रहती है, उसका नहीं रहना तलवों में और हाथ पैर में, ये सबसे बड़ा रीजन होता है हमारी एड़ियां फटने का। तो ये जो तेल की ग्रंथि नहीं रहती है एड़ियों में, पैर में या हाथ में, उसके कारण वहां ड्राइनेस हो जाता है, मॉइस्चर नहीं बनता है और बॉडी का पूरा वेट हमारे पैरों पे आता है, तो एड़ी फटने के ज्यादा चांसेस बन जाते हैं। उसके साथ साथ पसीने की कमी, मतलब तलवों में या एड़ी में जो पसीने की कमी होती है, एक्चुअली वहां पसीने की ग्लैंड तो होती है, मतलब स्वेट ग्लैंड होती है, मगर हम एग्जर्ट नहीं करते, हम एक जगह बैठे रहते हैं या एक्टिविटी नहीं होती, इसलिए वहां पसीना नहीं निकलता। उससे भी ड्राइनेस बन जाता है और उससे भी हमारी एड़ियां फटने लगती है। अगर हमारे शरीर में विटामिन मिनरल्स, कैल्शियम, मैग्नीशियम, जिंक या अन्य विटामिन की कमी होती है, मिनरल्स की कमी होती है, तो भी हमारे शरीर में ड्राइनेस आ जाता है, हमारी बॉडी डिहाइड्रेट हो जाती है, हमारा स्किन का रीजनरेशन नहीं होता है और उसके कारण भी एड़ियां फटती है। मतलब पोषक तत्वों की कमी से भी हमारी एड़ियां फटती है। मतलब सिर्फ बाहर के रीजन नहीं है, अंदर से अगर हमने विटामिन नहीं लिए तो भी हमारी एड़ियां फटने का चांस रहते हैं। अन्य कई बीमारियां हैं जिसके कारण हमारी एड़ियां फटती है, जैसे सोरियासिस है, एक्जिमा है या डायबिटीज है, हाइपोथायराइडिज्म है, ओबेसिटी है। ये सब बीमारियों में भी एड़ियां फटने के चांसेस रहते हैं या एड़ियां फटने के लक्षण ये बीमारियों में दिखते हैं। इसके लिए ये बीमारी दवा से ठीक करना बहुत जरूरी है। इसके लिए जैसे एक्जिमा हो गया, सोरियासिस हो गया, थायराइड हो गया, डायबिटीज हो गया, इसके लिए होम्योपैथी बहुत कारगर होती है। इसलिए ये बीमारियां ठीक करने के लिए हमें होम्योपैथी को ही चूज करना चाहिए। इसके साथ साथ प्रेगनेंसी में की डिमांड बढ़ जाती है, विटामिन्स मिनरल की डिमांड बढ़ जाती है, तो भी हमें एड़ियां फटने का असर दिखाई देता है। इसके साथ साथ बहुत इम्पोर्टेंट होता है एज। अगर हम ओल्ड एज की तरफ जा रहे हैं, एजिंग हो रहा है, तो हमारा ब्लड सर्कुलेशन कम होना शुरू हो जाता है, नसें सिकुड़ जाती है, तो ब्लड सप्लाई नहीं होता है, तो जो नीचे का पैर का जो पैड होता है फैट का, वो थिन हो जाता है, वहां पे पतला लेयर बन जाता है और उसकी थिकनेस कम हो जाती है, वहाँ ब्लड सप्लाई कम हो जाता है, तो भी एड़ियां फटती है। और ओल्ड एज में हमारे बॉडी की स्किन की इलास्टिसिटी कम हो जाती है, जिसके कारण दरारें स्किन में बहुत जल्दी आती हैं और एड़ियां फट जाती है। ये हो गई बीमारियां और कई लक्षण जिसमें हमें एड़ियां फटते हुए दिखती हैं। इसके साथ साथ हमारा जो नहाने का गलत तरीका है, हम नहाते हैं शावर के नीचे बहुत गर्म पानी में, बहुत गर्म पानी लेने से, नहाने से हमारे बॉडी में से पानी की कमी हो जाती है, डिहाइड्रेट हो जाता है, स्किन ड्राई हो जाती है और हम गर्म पानी से नहा लेते हैं, बहुत देर तक नहाते हैं, एड़ियाँ ड्राई हो जाती है, मगर हम उसको मॉइस्चराइज नहीं करते। इसके कारण भी हमारी एड़ियाँ फट जाती है। इसके साथ साथ हम गलत जूते पहनते हैं, जैसे कि हम चप्पल पहनते हैं जिसको पीछे से एड़ी को कवर नहीं होता है, इसके कारण एड़ियों में ड्राइनेस आता है, धूल से ज्यादा कांटेक्ट होता है, ड्राइनेस होता है और एड़ियाँ फट जाती है। और इसके साथ साथ हम पैर का हाइजीन नहीं रखते। अगर हम जूते पहनते हैं, बारिश का मौसम है या हमारे पैरों में पसीना जाता आता है और वही वही सॉक्स या जूते हम पहन रहे हैं, तो वहाँ फंगल इन्फेक्शन होने के बहुत ज्यादा चांसेस रहते हैं। फंगल इन्फेक्शन के कारण भी एड़ियां फट जाती है। तो ये सब कारण हमने देख लिए जिसके कारण एड़ियां फटती है।
एड़ियाँ नहीं फटना चाहिए, और एड़ियाँ अगर फटी है, तो इसकी क्रैक्स कैसे कम होगी? इसके लिए हमने घर पे ही सब उसकी अगर ख्याल रखा, तो हम उस एड़ियों को घर पे ही ठीक कर सकते हैं, एड़ियों के क्रैक्स हील कर सकते हैं। इसके लिए घरेलू चीज़ें मैं आपको बताता हूँ कि एड़ियों को, क्रैक को हील करने के लिए क्या-क्या करना पड़ेगा। मगर याद रखिए, ये सब चीज़ें आपको सीक्वेंस से करना है। मैं जो सीक्वेंस से बोल रहा हूँ, वही सीक्वेंस है, अगर आप करेंगे तो आपकी एड़ियाँ अच्छे से हील हो जाएँगी। आपको कुछ ही दिनों में आपकी पैर की एड़ियाँ मुलायम दिखना शुरू हो जाएँगी, क्रैक गायब हो जाएँगी, आपकी सुंदरता में और निखार आ जाएगा। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है, स्पेशली लेडीज़ में क्रैक्स ज़्यादा होती है और उन्हें ही ये ज़्यादा परेशानी होती है और उनका ही ज़्यादा कॉस्मेटिक पे ख्याल होता है। तो अगर सुंदर एड़ियाँ चाहिए, तो ये नुस्खे घर पे आज़माइए, ताकि आप अच्छे से आपकी एड़ियों का ख्याल रख सकें और एड़ियाँ ठीक कर सकें। हर किसी के बस में नहीं पार्लर में जाके एड़ियों को ठीक करना, घर पे ही आप इसको अच्छे से ठीक कर सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले हमने फटी एड़ियों को मुलायम करना चाहिए। मतलब क्या? अपने दोनों पैर एक गुनगुने पानी में टब में रख देना चाहिए 10-15 मिनट के लिए, या गुनगुने पानी से नहाने के बाद आपकी एड़ियाँ थोड़ी मुलायम हो जाती है। तो मुलायम एड़ियों को ज़्यादा हार्श सोप यूज़ ना करें, नेचुरल ग्लिसरीन सोप यूज़ करें, और गुनगुने पानी में भिगोने से आपकी एड़ियाँ मुलायम हो जाती हैं। जब थोड़ी-सी एड़ियाँ नरम हो जाती हैं, तब उसको आप प्यूमिक्स क्लोन से, या फिर घर में जो एक पत्थर होता है सॉफ्ट वाला, उससे, या फिर ब्रश से आप धीरे-धीरे से उसके ऊपर जो डेड स्किन है उसको निकाल सकते हैं। अगर ज़्यादा हार्श करेंगे तो एड़ियाँ फट जाएँगी, जख्म बन जाएँगी। इसलिए इसको धीरे-धीरे, जेंटली, सॉफ्टली घसना है, ताकि वहाँ की डेड स्किन निकालना है। एक दिन में ये पूरा नहीं करना है, आप धीरे-धीरे इसको कर सकते हैं। 2-4-8 दिन में ये पूरा क्लीन हो सकता है, तो इसको धीरे-धीरे करना चाहिए, ताकि आपकी वहाँ की डेड स्किन गायब हो जाए और आपको क्रैक ना हो। इसके साथ-साथ जैसे ही अपन ने डेड स्किन निकाल दिया, उसके ऊपर अच्छे से फटी एड़ियों के ऊपर और हील के ऊपर तेल का मसाज करना। एक 5 से 7 मिनट या 10 मिनट के लिए अगर आप अच्छे से उसके ऊपर मसाज कर सकते हैं, तो मॉइस्चराइज़ हो जाएगी। और इसके लिए आप कोकोनट ऑयल, ऑलिव ऑयल या कैस्टर ऑयल यूज़ कर सकते हैं। मतलब खोपरे का तेल या सरसों का तेल आप यूज़ कर सकते हैं एड़ियों में मसाज करने के लिए। जैसे ही आपका मसाज हो जाएगा, इसके ऊपर ग्लिसरीन या वैसलीन या पेट्रोलियम जेली लगा दीजिए। ये चीज़ से क्या होगा, वैसलीन से और पेट्रोलियम जेली से आपका जो मॉइस्चर है वो टिका रहेगा कुछ देर के लिए। और जैसे ही आप वैसलीन लगा देते हैं, मगर एक प्रिकॉशन और रखना है, तेल एकदम बहुत ज़्यादा नहीं लगाना चाहिए, जिससे आपके कपड़े खराब हो जाएँगे, जिससे आपके सॉक्स खराब हो जाएँगे और घर में स्मेल आना शुरू हो जाएगा। इसको एक नॉर्मली तेल लगाना है, मगर गीलेपन का एहसास नहीं होना चाहिए, इतना तेल मत लगाओ। तेल लगाने के बाद पेट्रोलियम जेली या वैसलीन लगाओ, जिससे मॉइस्चर टिका रहेगा। इसके साथ-साथ अगर आपकी एड़िया बहुत ज़्यादा डीप क्रैक है, उसमें ब्लड आता है, दर्द होता है, तो आपको मालिश करने के बाद आपको एक जेल वाला सॉक्स मिलता है। वो जेल वाले सॉक्स जो रहते हैं, उसमें अंदर सिलिकॉन का लेयर रहता है, जो आपके पैर को अच्छे से मॉइस्चर दे सकते हैं। या फिर वो जेल सॉक्स में आप कोकोनट ऑयल, वैसलीन या कोई मॉइस्चर क्रीम डाल के भी पहन सकते हैं। इसको आप 2-3 घंटे के लिए पहनिए, बाद में उतार दीजिए। आपको जादू ही आपके पैरों में क्रैक्स और ड्राइनेस कम दिखेगा, आपके पैर एकदम मुलायम हो जाएंगे। इसके साथ-साथ एक याद रखिए कि आप कॉटन के सॉक्स रेगुलरली पहने, ताकि आपके पैर में ड्राइनेस ना आए। और जो मैंने जेल सॉक्स बोला है, वो जिन्हें ज्यादा डीप क्रैक है, जिनके क्रैक्स में से खून आता है, चलने में तकलीफ होती है, दर्द होता है, उन्होंने जेल सॉक्स पहनना चाहिए। बाकी लोगों ने कॉटन सॉक्स पहनना चाहिए। इसके साथ साथ याद रखिए, मैंने बोला था कारण में कि अगर चप्पल पहनते हैं, सैंडल पहनते हैं, ओपन शूज पहनते हैं, जिससे आपकी एड़ी हीट को, एयर को या फिर डस्ट को एक्सपोजर होती है, उसके कारण ड्राइनेस से आपके पैर फटते हैं। तो आप पूरा जूता पहनिए, जिसमें आपकी एड़ी के ऊपर कवर होगा, एड़ी ढकी हुई रहेंगी, ऐसे वाले शूज ही पहनिए। अगर आप चप्पल पहनते हैं तो आप सॉक्स पहनना बहुत जरूरी है, मगर ऐसी भी चप्पल मिलती है जो एड़ी को ढक के रख सकती है, ऐसी चप्पल का प्रयोग ज्यादा करें। और शूज से एक याद चीज रखिए कि शूज और हाइजीन का बहुत इंपॉर्टेंट होता है। मतलब अगर शूज गंदे हैं, वो मॉइस्ट है, उसमें
स्मेल आ रही है तो फंगल इन्फेक्शन होने के ज़्यादा चांसेस रहते हैं। इसके लिए एक तो बदल के शूज़ यूज़ करिए या शूज़ को ड्राई करें, धो के रखें, सॉक्स रेगुलरली चेंज करें। ये हाइजीन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये हो गया शूज़ और हाइजीन के बारे में। ड्राइनेस का मेन रीज़न होता है डिहाइड्रेशन। डिहाइड्रेशन यानी कि पानी की कमी। तो आपको दिन में 3 से 4 लीटर पानी पीना बहुत ज़रूरी है। अगर आप धूप वाले एरिया में रहते हैं, तो आप इससे ज़्यादा भी पानी का सेवन कर सकते हैं, जिससे आपकी बॉडी हाइड्रेट रहेगी, आपकी स्किन मुलायम रहेगी, ड्राइनेस नहीं आएगा, क्रैक नहीं आएगा। इसके साथ-साथ याद रखिए, आपके जो ऊपर की बीमारियाँ हैं, जैसे डायबिटीज़ हो गया, हाइपोथायरायडिज़्म हो गया, सोरियासिस हो गया, एक्जिमा हो गया, ओबेसिटी हो गया, ये इन चीज़ों को मैनेज किए सिवा आपकी एड़ियों का तकलीफ कम नहीं होगा। इसके लिए आप डॉक्टर के पास ट्रीटमेंट करवाएँ। होम्योपैथी आप प्रेफ़र कीजिए, क्योंकि होम्योपैथी में ये सब चीज़ों का अच्छे से इलाज होता है। मुझसे भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। इसके साथ-साथ याद रखें, रेगुलर एक्सरसाइज करना बहुत ज़रूरी है। मोटापा घटाना घटाना है, एड़ियों का प्रेशर कम करना है, तो आपको रेगुलर एक्सरसाइज, रेगुलर एक्टिविटी रहेगी, सर्कुलेशन अच्छा रहेगा, स्किन हेल्दी रहेगी, क्रैक्स नहीं होंगे। इसके साथ आपका स्ट्रेस मैनेज करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि स्ट्रेस के कारण ही हर बीमारी का ओरिजिन होता है। तो आप हमेशा खुश रहें, इसके लिए आप क्या-क्या कर सकते हो, वो करना चाहिए। अगर आप बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में रहते हैं, स्ट्रेस में रहते हैं, तो आपको होम्योपैथिक डॉक्टर की हेल्प लेना ज़रूरी है। आप हमेशा लाइफ में खुश रहें, ताकि आपके बॉडी में हेल्दी चेंज हो, आपकी बॉडी हेल्दी रहे, इसलिए आपका खुश रहना बहुत ज़रूरी है। इसके साथ-साथ अगर आपको एड़ियों के दर्द, क्रैक के लिए बहुत तकलीफ है, डीप क्रैक्स है, ये सब करके आपको हर साल, हर सीज़न में, हर चेंज ऑफ वेदर में अगर आपको क्रैक्स बढ़ रहे हैं, तो आप होम्योपैथिक डॉक्टर से सलाह करें, मुझसे कॉन्टैक्ट करें। मैं भी आपको इसके बारे में जानकारी दूँगा, ट्रीटमेंट दे सकता हूँ। मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं आप। थैंक यू वेरी मच।